हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम इस सीरीज़ के अंदर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। हमें बोला गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे अगर कोई आइडल गैस जो है वो फ्री एक्सपेंशन करती है अंडर एडियाबैटिक कंडीशन में। तो जो हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि गैस अपने आप जो है वो एक्सपैंड कर रही है, अपने आप फैल रही है। इसमें जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो ज़ीरो होता है। बाहर से कोई भी जो है वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो भी फोर्स होता है वो गैस का इंटरनल फोर्स होता है, जिसके कारण गैस जो है वो एक्सपैंड करती है। क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो हमारा जो है वो वर्क डन भी जो है वो ज़ीरो हो जाता है फॉर द फ्री एक्सपेंशन इन आइडल गैस इन एडियाबैटिक कंडीशन। और एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी, देयरफॉर Q इज आल्सो ज़ीरो। अगर Q ज़ीरो W ज़ीरो तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ E इज आल्सो एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारी एनर्जी होती है वो भी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी, Q इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा T इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एन आइडल गैस expand isothermally from 10 की पावर -3 मीटर क्यूब to 10 की पावर -2 मीटर क्यूब at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वर्क डन ऑन द गैस इज। हमें जो है वर्क डन फाइंड आउट करना है। जो हमारा वर्क डन होता है वो इक्वल होता है -P डेल्टा V। डेल्टा V इज द चेंज इन द वॉल्यूम और P इज द प्रेशर। P इज द प्रेशर हमें गिवन है 10 की पावर 5। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है एक्सपैंड होके कितनी हो गई, ये हो गई 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम था 10 की पावर -3। तो इस पूरे डाटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -900 जाउल, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन आर शोन इन द फिगर। हमें जो है वो एक डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर जो है वो हमें गैस का आइडल गैस का जो है वो एक्सपेंशन दिखाया गया, रिवर्सिबल एक्सपेंशन दिखाया गया है। दो कंडीशंस के अंदर, एक कंडीशन हमारी आइसोथर्मल है और एक कंडीशन जो है वो हमारे पास एडियाबैटिक है। जो हमारे पास कर्व AB है, AB कर्व जो है वो हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो AC कर्व है वो जो है वो हमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है। तो जो भी यहाँ पे जो है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी के कारण ही जो है वो हो रहा है। इंटरनल एनर्जी के लॉस पे ही जो है वो ये सब कुछ होता है। जब भी हम गैस को जो है वो, कोई भी गैस जब एक्सपैंड करते हैं तो वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है तो ये जो है वो ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी के लॉस पे जो है ये हो रहा है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। यानी कि जो टेम्परेचर TC होगा वो जो है वो हमारा लेस देन होगा टेम्परेचर एट A। तो टेम्परेचर एट C जो है वो लेस होना चाहिए टेम्परेचर एट A, लेकिन यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर एट C इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट A। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन A जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, under isothermal condition a gas at 300 Kelvin expand from 0.1 liter to 0.05 liter against a constant external pressure of 2 bar
फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, इट इज गिवन दैट 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। हमें जो है वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला अगेन फिर से वही लगाएंगे, माइनस पी डेल्टा वी। पी कितना है, पी प्रेशर हमारा 2 बार लग रहा है। फाइनल वॉल्यूम जो है वो हो रहा है हमारे पास 0.525 माइनस 0.1, तो हमें जो है वो 0.25 से जो है वो माइनस करना है 0.1, तो हमारे पास आ जाएगा 0.15। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0.30 आ जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास लीटर बार प्रेशर। इसको जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 30 जाउल माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन आगे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट रहेगा। Next question, question number 5. A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm atmospheric pressure from an initial volume of 2.50 liter to final volume 4.50 liter. The change in the internal energy delta U of the gas in joule. हमें जो है वो बोला जा रहा है कि गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर, उसका हमें प्रेशर गिवन है, फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, हमें जो है वो इंटरनल एनर्जी पता करनी है डेल्टा यू। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्यू प्लस वर्क डन, क्योंकि जो है वो इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर हो रहा है, तो इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर जो हमारी क्यू होगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर है हमारे पास 2.5, फाइनल वॉल्यूम है 4.5 माइनस इनिशियल था 2.5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 अंदर हो जाएगा, 4.5 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। इसको अब जाउल में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 101.1 के साथ, तो हमारा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा -505 जाउल, जो कि ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। Next question, question number 6. The heat of combustion of carbon to carbon dioxide is -393.5 kilojoule per mole. The heat released upon formation of 3.5 gram of carbon dioxide from carbon and oxygen is, जब हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो इसके साथ जो हीट निकलती है वो है 393.5। तो यहाँ पे जो है वो कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन हमारी हो जाती है 16 दूनी 32 ग्राम हमारी ऑक्सीजन है, तो इससे हमारे पास 44 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। हमें बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ 5.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें 5.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालना है कि कितनी जो है वो यूज होगी। तो हमारे पास अगर हम 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसके लिए हमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए। अब हमें कितने ग्राम चाहिए, हमें जो है वो 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन बनानी है, तो इसके लिए हमें कितनी कार्बन चाहिए होगी ये हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस पूरे डाटा को सोल्व करके हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 15 ग्राम ऑफ कार्बन हमें चाहिए, 35.2 ग्राम ऑफ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक करी है हमने। तो हमें जो है 44 ग्राम बनाने के लिए चाहिए है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 35.2
2 ग्राम ऑफ कार्बन बनाने के लिए हमें चाहिए 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 35.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 35.2 डिवाइडेड बाय 44। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.6 ग्राम ऑफ कार्बन हमें चाहिए 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। अब हम इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं कि कितने मोल है। 9.6 को मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन जो कि 12 है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8 मोल। तो एक मोल से जो एनर्जी निकलती है वो है हमारे पास 393.5। तो 0.8 मोल से निकालने के लिए इसको 0.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 393.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 314.8 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 315। तो हमारा आंसर होगा -315 किलो जॉल पर मोल, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन 5 लीटर ऑफ गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन इज perfectly combust at 0 degree Celsius and 1 atm pressure, 16 liter of oxygen at the same temperature and pressure is consumed, the amount of heat released from this combustion in kilojoule। हमें जो है वो हमें बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है इस कंबशन के दौरान। इसमें जो है वो टोटल 16 लीटर जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हुई है। तो पहले तो हम इक्वेशंस लिखते हैं, इसकी केमिकल इक्वेशंस क्या बनेंगी। हमारे पास एक तो मीथेन है CH4, इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होगी। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे जो है वो 2 आएगा। अब हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल 5 लीटर है तो मान लेते हैं कि मीथेन CH4 है, सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं CH4। टोटल मीथेन मान लेते हैं कि X है, 2X हमने ऑक्सीजन यूज कर ली उसमें से। अब दूसरी है हमारे पास, एक मीथेन है, दूसरा हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन हो जाएगा मिथ इथ प्रोप यानी कि H3H8 प्लस O2 गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको भी बैलेंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब टोटल तो 5 लीटर थी इन दोनों का मिक्सचर, CH4 और CH3H8 इन दोनों को मिला के टोटल 5 लीटर थी। उसमें से X लीटर अगर मीथेन है तो बाकी बची हुई जो है वो प्रोपेन होगी, यानी कि 5 माइनस X। तो ऑक्सीजन कितनी लगी, 5 टाइम्स ऑफ 5 माइनस X। तो ये हमारे पास मीथेन के कंबशन में 2X लगी और प्रोपेन के कंबशन में लगी 5 × 5 माइनस X, यानी कि हमें टोटल ऑक्सीजन कितनी लगी, 2X लगी मीथेन के कंबशन में और 5 × 5 माइनस X लगी हमारे प्रोपेन के कंबशन में। और ये टोटल मिला के हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 लीटर। तो ये हो जाएगा 2X प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 5X इज इक्वल टू 16। 2X में से 5X माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3X इज इक्वल टू 16 माइनस 25। ये हो जाएगा 25 में से 16 माइनस करेंगे माइनस का 9 माइनस का 3X, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, X इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि 3 लीटर जो है वो हमारे पास मीथेन थी। CH4 हमारे पास कितनी थी, 3 लीटर और C3H8 हमारे पास थी 2 लीटर। अब जो है वो हम हीट कंज्यूम निकाल लेते हैं। 1 मोल को कंबशन करने पे जो है वो हमारे पास 890 किलो जॉल जो है वो हीट रिलीज होती है, यानी कि अब जो है वो हमें पता करनी है 3 लीटर में 3 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 890 ये हो जाएगी मीथेन में, प्लस प्रोपेन में हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय इसमें कितनी निकल रही है, इसमें निकल रही है 220। तो इस पूरे डाटा को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 890। तो ये हमारे पास मीथेन का हमारे पास आ जाएगा 119.19 प्लस प्रोपेन का हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 222।
0, ये हो गया हमारे पास 198.21। तो इसमें जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 317.40। तो 317 जो कि ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस अंडर द एडियाबैटिक कंडीशन। ये सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा, अभी किया था। इसमें क्यू 0 रहेगा, डेल्टा टी 0 रहेगा, वर्क डन 0 रहेगा, एक्सटर्नल प्रेशर 0 रहेगा। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 3 मोल ऑफ एन आइडल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। क्योंकि जो है वैक्यूम में जो है वो एक्सपैंड करने के लिए गैस को कोई भी जो है वर्क डन नहीं करना पड़ता है, तो इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। तो क्यू प्लस वर्क डन जो है वो हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है। अकेला क्यू और अकेला डब्ल्यू ये जो है वो हमारे स्टेट फंक्शन नहीं है। एच माइनस टी एस यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, ये भी जो है वो हमारी स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ स्टेट फंक्शन है, लेकिन हमें बताना है कि स्टेट फंक्शन नहीं, तो वो हमारा सेकंड और थर्ड है जो कि ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज के क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।